नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन अदर राज्यों के बारे में भी दोस्तों हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों याद रखना, 1 नवंबर इतिहास में भारत के पटल पर आए थे दोस्तों। टोटल 6 राज्य यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। तो कौन कौन से राज्य हम देखने वाले हैं, उनका इतिहास जो पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार उनका गठन किया गया, ये सारी चीज़ दोस्तों हम बातों ही बातों में इनके बारे में जानेंगे। तो 10 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है। 10 मिनट में दोस्तों हम इन 6 राज्यों के बारे में जानकारी साझा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा था इनका इतिहास। तो मैं बात करता हूं कि 1 नवंबर को दोस्तों, इस तारीख का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों दिन है ये। इस दिन वर्षों पहले दोस्तों देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। लेकिन जो हम इन 6 राज्यों की बात करेंगे, इसमें कुछ ऐसे राज्य जो बिना भाषा के आधार पर भी गठित हुए थे। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, 1 नवंबर इस तारीख को दोस्तों भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी जानते हो, 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर, कब से बात कर रहा हूँ साथियों, में ध्यान रखना इस बात का, 1956 से लेकर सन 2000 तक दोस्तों भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इनमें साथियों सबसे पहले आता है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आता है, तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और दोस्तों केरल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक व केरल, ये राज्य आते हैं। इन राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर के ही दिन दोस्तों, जो हमारी देश की राजधानी दिल्ली है, इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी दोस्तों पहचान दी गई थी, है ना। राजधानी तो पहले बन चुकी थी, लेकिन दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी पहचान 1 नवंबर 1956 को दी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों देश का दिल कहते हैं मध्य प्रदेश को, सोया स्टेट कहते हैं। अनेक राज्यों से दोस्तों मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसी बीच दोस्तों हम बात करेंगे आपके मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर दोस्तों इस बार सन 2021 चल रहा है, और दोस्तों यह मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस है। कौन सा है? 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। यानी कि अपने राज्य की 1 नवंबर 1956 को दोस्तों स्थापना कर दी गई थी। भारत के दूसरे बड़े राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना तत्कालीन भारत सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रही थी, जिसका मुख्य कारण था 4 प्रांत, है ना। मध्य प्रांत, पुराना मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल को जोड़कर ही एक राज्य बनाना था। लेकिन असल में इस बड़े प्रांत में रहने वाली जनता दोस्तों अलग अलग विचार शैली की थी। खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, संस्कृति अलग अलग थी सभी की, सभी के आचार विचार अलग थे। बहुत सी बहस हुई, विचार विमर्श किए गए, और आखिरी में जाके दोस्तों मध्य प्रदेश का क्या किया गया दोस्तों? स्थापना की गई। स्थापना जो हुई दोस्तों 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने दोस्तों, वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी रहे। पंडित रविशंकर शुक्ल दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। लाल परेड ग्राउंड पर दोस्तों इनका पहला भाषण भी हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ मध्य प्रदेश के बारे में है। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ बात करें दोस्तों, तो भगवान श्री राम का ननिहाल दक्षिण कौशल प्रांत दोस्तों 1 नवंबर, ध्यान रखना, 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ एक प्राचीन नाम नहीं है, ध्यान रखना भैया। इस नाम का प्रचलन 18वीं सदी के मराठा काल में शुरू हो चुका था, और 1 नवंबर 2021 को दोस्तों ये जो है अपना 1 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1956 में इस प्रांत का विलय वर्तमान मध्य प्रदेश में कर दिया गया था। लेकिन बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। उस समय यानी कि तत्कालीन समय यानी कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ समाहित थे दोस्तों यहाँ पर, और सभी लोग छत्तीसगढ़ और गोंड भाषा बोलते थे, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग स्वतंत्रता से पहले ही उठ रही थी वैसे तो।
लेकिन क्या किया गया, इसको मध्य प्रदेश के अंदर डाल दिया गया था 1956 में। फिर 2000 में दोस्तों इसको अलग किया गया, लेकिन तब तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बाद में 1 नवंबर 1956 आया और इसको दोस्तों नया मुख्यमंत्री मिल गया, नया राज्य मिल गया, जिसके मुख्यमंत्री बने थे सबसे पहले दोस्तों अमित जोगी। ठीक है, यह आपको याद रखना है भैया। ठीक है, तो अमित जोगी दोस्तों इसके पहले मुख्यमंत्री रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। अब जानते हैं दोस्तों हम अपने पंजाब राज्य के बारे में और हरियाणा राज्य के बारे में। तो यूनानी जो आए थे मध्य एशिया से आए थे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, या फिर अफ्रीकन मान लो आप, अफगानिया मान लो, ईरानियों को मान लो। इनके ऐतिहासिक तौर पर दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश द्वार दोस्तों जो रहा था वो पंजाब ही रहा था। ठीक है, फिर राज्यों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया स्वतंत्रता के बाद में। तब पंजाब, हरियाणा और एक हिस्सा और था हिमाचल प्रदेश का। कुछ हिस्सा दोस्तों वर्तमान में हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश है चंडीगढ़ के हिस्से में रहा है। किसके हिस्से में? जो चंडीगढ़ आपका है केंद्र शासित प्रदेश, या कहें तो पंजाब हरियाणा की वर्तमान राजधानी। सन 1950 से भाषाई आधार पर दोस्तों जैसे पंजाबी अलग हो गया, हिंदी अलग हो गया, पहाड़ी भाषा, इनके आधार पर दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। और 1966 के अनुसार दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में दोस्तों पंजाब से बन गया एक नया राज्य। अब पंजाबी भाषी सिख पंजाब, हिंदी भाषी हिंदू हरियाणा का हिस्सा बन गए। जहां पहाड़ी बोली जाती थी उस भाग को हिमाचल प्रदेश में ले लिया गया। पुनर्गठन के समय दोस्तों चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब दोनों ने ही अपना अधिकार जमा रखा था, है ना। चंडीगढ़ पर दोस्तों इधर पंजाब भी था और हरियाणा ने भी अपना अधिकार जमा रखा था। इसलिए दोस्तों चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ताकि विवादित ना हो, और दोनों की सम्मिलित राजधानी बना दी गई, जो कि वर्तमान में भी दोस्तों ये राजधानी है। ठीक है, तो 1 नवंबर को इनकी स्थापना हो गई। फिर आता है हमारा कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य में भी कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों। मध्य इतिहास में भी काफ़ी नाम आता है, मैसूर है, रंगपुर है, रंगपटना में, ऐसे कई सारे यहाँ पर रियासतें रही दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के आचार विचार भी यहाँ पर कुछ मिले गए दोस्तों, है ना। अब मैं बात करूँगा दोस्तों टोटल 20 के से भी ज़्यादा दोस्तों अलग अलग प्रांत में बटा था आज़ादी से पहले कर्नाटक। कितने? 20 से भी ज़्यादा अलग अलग पार्ट में। कुछ मद्रास में था, कुछ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, कुछ निजाम जो हैदराबाद के थे उनमें भी शामिल थी। 1953 में दोस्तों आप सभी जानते होंगे भाषा के आधार पर एक राज्य बना जिसका नाम आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश बना तो दोस्तों मद्रास के कई जिले मैसूर में मिला दिए गए। इससे लोगों में हिंसा की आग भड़क उठी थी। उनका आंदोलन दोस्तों विद्रोह में तब्दील हो चुका था। सरकारी भाषाई के आधार पर दोस्तों 1 नवंबर 1956 की बात करें हम, 1 नवंबर 1956 की बात करें तो 1956 को स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना दोस्तों यहाँ पर कर दी गई, ध्यान रखना। फिर बात करें, इसमें सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों की दोस्तों एक ही राज्य में विला दिया गया था। और 1973 में दोस्तों स्टेट ऑफ मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? स्टेट ऑफ मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। और उसी समय दोस्तों मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। वैसे 1 नवंबर आएगा आपका, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना की गई थी, है ना। मैं क्लियर कर दूं आपको, 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना करी। और दोस्तों 1973 को इसका नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया गया। और इसके जो नए मुख्यमंत्री बने दोस्तों वो बने थे देवराज उर्स। कौन बन गए यहाँ पर? देवराज उर्स दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री भी बन गए थे, देवराज उर्स। ठीक है, याद रखना। अगला और आखिरी राज्य आता है हमारा केरल राज्य। केरल तो दोस्तों काफ़ी सारा कला विधि से, है ना, जैसे समुद्र के आसपास है तो विज्ञान से भी, व्यापार से, काफ़ी चीज़ों से धनी रहा है दोस्तों स्टार्टिंग से ही केरल। और आज भी साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। और धार्मिक सौंदर्य के हिसाब से भी दोस्तों प्रमुख संस्कृतियाँ, संगम भूमि, है ना, या केरल में कई सारी चीज़ें आती है। अब मैं बात करूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय दोस्तों केरल में 2 प्रांत थे। एक तो त्रावणकोर, आपने बिल्कुल सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा इस चीज़ को, है ना। और दूसरा था दोस्तों कोची। ठीक है, ये 2 प्रांत थे यहाँ पर। 1949 में थिरुकोची नामक राज्य के निर्माण के लिए इन्हें आपस में मिला दिया गया कि भैया इनको एक नया राज्य बना रहे हैं जिसका नाम क्या रखेंगे? थिरुकोची। क्या रखा गया? थिरुकोची। और स्वाधीनता जैसे हम आज़ाद हुए 1956 आया दोस्तों हमारा। 1956 में क्या किया गया दोस्तों? इसका नाम है वर्तमान में केरल। ये केरल राज्य में तब्दील कर दिया गया।
तो वर्तमान केरल का राज्य का निर्माण मद्रास राज्य के मालाबार, ये आप सभी जानते होंगे, केरल यहाँ पे आता है हमारा, इधर कर्नाटक से टच है, इधर तमिलनाडु से टच है। तो ये दोनों चीज़ों से कुल तालमेल बिठा के इसको दोस्तों स्थापना की गई। संस्कृति को थोड़ा सा अलग करके, इनका लोक संस्कृति जो होती है व्यापार के हिसाब से, भाषा के आधार पर। तो इसी टाइप से 1 नवंबर के दिन दोस्तों केरल का जन्मदिन हुआ। दोस्तों कब हुआ? 1 नवंबर को दोस्तों केरल का भी स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको दोस्तों कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि स्थानीय भाषा के रूप में जो जन्मदिन मनाते हैं दोस्तों, केराला पी रवि, याद रखना, केरा पी पर रवि, इसके नाम से भी इसको जानते थे। मलयालम भाषा का यहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में का, केरल का, पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है, तो कुछ अलग अलग फैक्ट आते हैं इसमें, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट समझाने की कोशिश की है ना। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।